हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑफ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या फिर डेफिनेशन ऑफ मेटल्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सोनरिटी, ठीक है, सोनरस, डक्टाइल्स, मालेबल, इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिए। और फिर आगे हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक विशेषताएं, धातु की रासायनिक विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसको सबसे पहले क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और एयर। धातु की ऑक्सीजन या फिर वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन या वायु के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर हम कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब लिखना कैसे है इसको? व्हेन metals are burnt in air they form metal oxide which are basic in nature। क्या कह रहा है? देखिए, when metals are burned in air, जब धातु को वायु में जलाया जाता है, they form metal oxide, तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, which are basic in nature, जो प्रकृति में अक्षारकीय होते हैं। बेसिक मतलब अक्षारकीय। तो ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास कॉपर प्लस में ऑक्सीजन गिव्स, हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो क्या है किया हमने? व्हेन कॉपर इज हीटेड in air they form copper oxidation state second oxide, copper 2 oxide which are black in color। क्या हुआ है यहाँ पर? जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर के अंदर तो वो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। 2 मींस ये रोमन नंबर में जो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड बनाता है विच आर ब्लैक इन कलर, जो रंग में कैसी होती है? काली होती है। मतलब यहाँ पर जो ये कलर मिलेगा वो कैसा होगा? ब्लैक। ऐसा मिलेगा, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड होगी। क्लियर है? अब ये ऑक्साइड जो बनती है, ऑक्साइड जो होती है, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड आती है जिसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी ऑक्साइड होती है? द मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ एसिड as well as both acid as well as both acid as well as base are called amphoteric oxide। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? Al2O3 या ZNO, इट्स मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। ऐसी धात्विक ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस मतलब अम्ल और अक्षार दोनों के साथ क्रिया करती है, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द मेटल ऑक्साइड विच शो द बिहेवियर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, या विच शो द एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इज कॉल्ड मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शंस करके दिखाई हुई है। कैसे? Al2O3 की हमने रिएक्शन दिखाई है, एक बार एसिड से एक बार बेस से। एसिड हमने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
जब Al2O3 की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें बनता है 2AlCl3 प्लस में 3H2O। तो Al2O3 ने एसिड के साथ रिएक्शन करी, कंपाउंड बना है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे सामने है। अगर हम Al2O3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, बेस से कराते हैं, तब भी ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है और 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस में वाटर बाहर रिमूव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया गया था, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर रिमूव हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको शो कर रही हैं हेम्फोटेरिक ऑक्साइड की नेचर, जिसमें हमने ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ भी कराई, जो है ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ भी कराई, दोनों के साथ वो रिएक्शन कर पा रहा है। कौन कर पा रहा है, Al2O3, इसलिए Al2O3 क्या है, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही जरूरी। क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर but some metal oxides dissolve in water to form alkali या फिर बेस। जो अल्कली होता है वो वाटर सोल्यूबल बेस होता है, वो बनाता है। ये क्या कह रहा है कि जो कुछ ज्यादातर जो धात्विक ऑक्साइड होती हैं वो पानी के अंदर अघुलनशील होती हैं। इनसोल्यूबल का मतलब अघुलनशील होती है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होती हैं पानी के अंदर घुलनशील होती हैं और क्या बनाती हैं, वो अल्कली बेस बनाती हैं, ठीक है। तो जैसे लाइक हम देखें, पोटाशियम सोडियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। पोटाशियम जो धातु होती है, जो सबसे सॉफ्ट पोटाशियम और सोडियम होती है, उनको कैरोसिन ऑयल में। एंड लिथियम्स आर स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स टू प्रिवेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और लिथियम को पैराफिन वैक्स में स्टोर करके रखा जाता है टू प्रिवेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करने से बचाने के लिए, मॉइस्चर के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या मॉइस्चर्स नमी होती है, उनसे बचाने के लिए इन धातुओं को या तो कैरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं कमरे के तापमान पर और वो आसानी से क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। समझ में आया। पोटाशियम और जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं और जो लिथियम होता है उसको पैराफिन वैक्स में रखते हैं, उनको रिएक्शन से बचाने के लिए। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर्स नमी के साथ जो वायु में उपस्थित होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, इसका एक किस वे से हम इसको लिखेंगे, बिल्कुल इजी वे में। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। All metals do not react with water। क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। When metals react with water, they form metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gas। जब धातुओं को पानी के साथ क्रिया कराया जाता है, क्रिया कराई जाती है धातु, जब धातु की पानी के साथ क्रिया कराई जाती है, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड, या फिर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। एक एक्सेप्शन आपको दे रहा है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सभी धातुएं पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो दो केसेस में आए हैं कि हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है या फिर ऑक्साइड भी बना सकता है। तो उसके लिए आपको पता है पानी तीन तरह का होता है, हॉट,
वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम, जो भाप होती है, एक गर्म पानी, ठंडा पानी और भाप, वेपर जो होते हैं, उनके अनुसार यहाँ पर दो केस आपके बनाए गए हैं कि कैसे वो रिएक्शन किसके साथ करेगा और क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन ए मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, हॉट और कोल्ड, पानी कैसा लेना है, हॉट या फिर कोल्ड, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या कह रहा है, जब धातु की क्रिया गर्म या ठंडे पानी से कराई जाएगी तो वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, मेटल प्लस में वाटर, वाटर कैसा लेना है, हॉट या कोल्ड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, रिएक्शंस अपने आप होती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, पोटेशियम ले लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, वाटर ले लिया हमने कोल्ड, कोल्ड लिक्विड लिया है, लिक्विड फॉर्म में उसकी, एंड रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस में हीट निकलेगी। ठीक है, तो जब पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा और हीट बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, जब व्हेन ए मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। वहां पर क्या था, गर्म और ठंडे पानी के साथ मेटल की क्रिया कराने पर उसने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता था। यहाँ पर क्या है, जब आप मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ कराओगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला आप यूज कर जो है रिमाइंड रखेंगे, मेटल प्लस में स्टीम गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जांपल हम बता देते हैं, दो मेटल के साथ रिएक्शन में कराऊंगा स्टीम की। जैसे पहले एल्यूमिनियम के साथ 3H2 लिया तो यहां से क्या बना दिया, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से आयरन की रिएक्शन कराई स्टीम के साथ, गैस फॉर्म लिख रहे हैं तो स्टीम है वो। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस में 4H2, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ये दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं जो हमने बताया कि जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शंस स्टीम के साथ कराते हो तो वो मेटल का ऑक्साइड देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंफॉर्मेशन है जो एक्सेप्शन में है, और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो उसको लेकर के हम पढ़ते हैं, मेटल्स लाइक lead, copper, gold and silver do not react with water at all। ये जो धातु हैं, लेड हो गया, कॉपर हो गया, तांबा जिसको बोलते हैं, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ये ऐसे हैं जो किसी भी पानी के साथ क्रिया नहीं करते। एंड मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, Fe, जिंक, मतलब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर, ये भी हॉट और कोल्ड वाटर किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, और मैग्नीशियम कभी ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। थर्ड केमिकल रिएक्शंस आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, धातु की अम्ल के साथ क्रिया। क्या रहेगा इसके अंदर, when metals are react with dilute acid they form metal salt and hydrogen gas। क्या बताया गया आपको, जब धातु की क्रिया किसी डिल्यूट एसिड के साथ कराई जाएगी तो वो मेटल सोल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। मतलब फॉर्मूला आप देखिए, मेटल प्लस में डिल्यूट एसिड तो मेटल सोल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं इसको। जैसे जिंक हमने क्या लिया है, मेटल ले लिया, HCl हमने डिल्यूट HCl दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से हम देखेंगे तो ZnCl2 बन रहा है जिंक का क्लोराइड, मतलब ये सोल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है।
सॉलिड फॉर्म में लिया, ये डिल्यूट एसिड लिया, यहाँ से हमने क्या दिया, सोल्ट बना, प्लस में वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हुई। ठीक है, इसके रिलेटेड एक नोट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑल मेटल्स डज नॉट सिमिलर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है सारी धातुओं का एक समान नहीं होता। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। मतलब ये सिमिलर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। आगे जाके हम टॉपिक करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बेस पर ये होता है। यहाँ पर कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर में दी गई है आपकी। सबसे ज्यादा जो होता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, एंड सबसे कम क्या होता है, आयरन। उसके बाद भी होता है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे तो सारी मेटल्स की पढ़ेंगे। ये हमने बताया कि जब रिएक्शन ऑफ मेटल अगर एसिड के साथ कराते हैं, डिल्यूट एसिड के साथ, तो वो सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जांपल के साथ हमने अभी समझा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सोल्ट। अगर आप मेटल की क्रिया मेटल सोल्ट सॉल्यूशन के साथ कराते हो, दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। व्हेन मेटल्स आर react with what other metal salt, then a less reactive metal can displace by more reactive metal। मतलब जब एक मेटल्स की किसी दूसरे मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ क्रिया कराई जाती है तो उनमें लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा बदल दिया जाता है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखिए फॉर्मूले से हम समझते हैं। पहले मेटल ए, एक मेटल लेना है, फिर साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, किसी दूसरे मेटल्स का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो यहां से क्या मिलेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए हो जाएगा, एंड यहां पर मेटल बी आएगा। ठीक है, मेटल ए हमने लिया, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी लिया। जब इसकी क्रिया आप इनसे के साथ कराओगे तो मेटल ए मोर रिएक्टिव होने की वजह से इसके मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, प्लस में मेटल बी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि Fe हमने मेटल लिया जो सॉलिड है, ग्रे कलर का है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया जो ब्लू कलर का है, एक्वस सॉल्यूशन। यहां से रिएक्शन करने के बाद Fe जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से। तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ FeSO4 बन गया, ग्रीनिश ब्लू कलर देगा, प्लस में कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है रेडिश ब्राउन कलर का, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, इसलिए आयरन सल्फेट बनाया कॉपर सल्फेट से। ठीक है, और कॉपर बाहर निकला है। लेकिन एक नोट याद रखिए, क्या हो सकता है, रिवर्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इसकी रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर आयरन के सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉपर हमने ले लिया सॉलिड फॉर्म में मेटल, साल्ट सॉल्यूशन लिया आयरन का FeSO4 एक्वस। यहाँ पर हमने बताया कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए नो रिएक्शंस कैरिड आउट होगी। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे रिएक्शन लेकर के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्या ये रिएक्शंस होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस पढ़ी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले करा चुके हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, और अपने कमेंट्स हमें व्यू के रूप में देते रहिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लग रहा है, या क्या करना चाहिए हमें। तो उसके लिए आप अपने व्यूज हमें कमेंट्स के रूप में दीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।